ये एक छोटी सी भेंट आज के फर्स्ट विनर के लिए। शैनी जी आइए। इन्होंने जिस इवेंट को, जिस मुद्दे को उठाया है और जिन शब्दों के साथ उठाया है, मुझे कायल कर दिया। और शायद वो मुद्दा, वे शब्द, वे भावनाएं इनके नाम को बुलाने के लिए मुझे मजबूर कर गए। सैनी साहब, ये एक छोटी सी भेंट आज के फर्स्ट विनर के लिए। देवी होकर बंधी हुई है औरत ने की बदियों से, उसकी आंखों में आता है पानी सारी नदियों से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। औरत के मन तक जा पाए हम, पुरुषों की औकात नहीं, पर्दे के पीछे से औरत झांक रही है सदियों से। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये एक पावर, एक लॉ औरत के हक में इसीलिए है कि हजारों सालों से एक कम्युनिटी का आधा हिस्सा जो पिसता रहा है, वो कुछ आजाद हो, इस बंधन से बाहर आए। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको ये आजादी हजम नहीं हुई। कि किसी बिगड़ी बाप के औलाद के जुल्म का हाहाकार हुआ है, किसी बिगड़ी बाप की औलाद के जुल्म का हाहाकार हुआ है। आज एक लड़की के हाथों एक लड़के का बलात्कार हुआ है। कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़का था। कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़का था, अपने घर की माली हालत में थोड़ा सा कड़का था। उस लड़की ने वार किए किसी को नजर ना आए। पुलिस नपुंसकों की तरह देख रही थी, कोई भी उसके नजदीक ना जाए। ये सब देखकर इंसानियत का देवता शर्मसार हुआ है। आज एक लड़की के हाथों एक लड़के का बलात्कार हुआ है। हमारे देश जैसा कानून शायद ही कहीं है, कि हमारे देश जैसा कानून शायद ही कहीं है। लड़का चुप रहे तो भी गलत और लड़की गाली दे तो भी सही है। आज देश के हर नागरिक के मन में ये सवाल होगा, कब तक औरत के लिए बनाए गए कानून का बेशर्मी से इस्तेमाल होगा। आज फिर से एक सच झूठ के आगे लाचार हुआ है। आज एक लड़की के हाथों एक लड़के का बलात्कार हुआ है। कि गलती सारी लड़की की, फिर भी लड़के ने खाए चांटे। और आज वो कहावत सच हो गई अमित भाई, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पूरे देश पे भूत सवार है। ग्रीन सिग्नल में सड़क पार करती है, वो बेटी तो पढ़ी लिखी गवार है। कानून के रखवालों के सामने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। आज ये चमत्कार हुआ है। आज एक लड़की के हाथों लड़के का बलात्कार हुआ है। शैनी साहब, मतलब बड़े दुख के साथ मुझे ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि मेरा मंच अभी उस लेवल पर नहीं है कि आपकी भावनाओं को और आपके अंदर के सत्य को मैं विधानसभा तक गुंजा सकूं। लेकिन दोस्त, जिस सच्चाई को आपने यहाँ बयान किया है वो दबेगी नहीं। सर, उस वीडियो के बाद मैंने
उस लड़के का और उस लड़की का साथ में एक इंटरव्यू देखा, जो डिबेट होती है चैनल पे। तो वो लड़की मतलब उसके बयान हर न्यूज़ चैनल पे अलग अलग हैं। वो बोलती है कि मेरे से इससे पहले के वीडियो में वो कहा जिसमें मुझे 200 लड़के मार रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर उस लड़के के साथ 200 लड़के होते तो वो 22 थप्पड़ खाता? मैं हरियाणा में खुरचना गेला तारनी पड़े रोड पे थे, यही होता। और दूसरी बात, लड़का जब डिबेट में बैठा सर, चुपचाप एंकर फोर्स कर रहा, भाई आप कुछ बोलो। एंकर को सिर्फ उसने एक बात बोली है कि मेरे को सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इसको सज़ा दो ना दो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी इज्जत है वो कैसे दिलाओगे, मेरे को तो बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस लड़के की आंखों में देखते हुए सर मेरा आंसू आ गए थे, सीधी बात यह है सर। पहली बार नहीं हुआ ये, पहले वो जोमेटो बॉय वाला केस था, वो भी दब गया, उसका कोई लेना देना नहीं, और शायद 2 या 4 दिन के बाद ये भी दब जाएगा और फिर एक नई कहानी की शुरुआत होगी। देखिए, आप जो भी इसके अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने विचार बोलना चाहते हैं, आप सभी उसके अधिकारी हैं, आप लोगों को अवसर मिलेगा। बस एक दूसरे की बात को कट मत कीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा आप बोलिए, आपको बोलने के लिए ही बुलाया गया है। लीजिए मैडम। अब ये मत सोचना कि मैं एक लड़की हूँ तो लड़की की ही तरफ लूँगी, उसी की साइड लूँगी, बट जो उन्हें ये आज़ादी मिली हुई है ना, लड़कियाँ इसका गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। उन्हें आज़ादी इसलिए दी गई है ताकि वो एक दायरे में बंद ना रहें, अपना बाहर निकल के नाम कमाएं, कुछ कर सकें अपने माँ बाप के लिए। ये नहीं कि सरेआम किसी को भी पड़ मार सकें। यूँ जिस बंदे की गलती नहीं है उस पर तो आराम से हाथ उठ गया। जब वही बंदा तुम्हारा रेप करता है, तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, तब ये हाथ नहीं उठते, तब ये चप्पलें नहीं निकलती तुम्हारे पैरों से। सही बात है भाई, सही बात है। सारा मैटर होने के बाद उसे कह दिया जाता है भाई मानसिक कोई प्रॉब्लम होगी, मेंटली डिस्टर्ब होगी। बहुत अच्छी बात है। मैटर को दबाने के लिए जो बड़े पद पे लोग हैं वो यही कहेंगे, पैसा दाब के मुंह दबाने की यही कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ड्राइवर तो बोल नहीं सकता। वो क्यों बोलेगा, उसे अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है, पर उस लड़की को नहीं है, वो तो पैसा देकर अपनी इज्जत कमा लेगी। ये उन्हीं लड़कियों के लिए जो, ये इसी की बात नहीं है, आजकल पड़ोस में भी ऐसा होता है कि लड़कियां खुद को इतना दबंग समझती हैं, किसी भी बंदे के थप्पड़ जड़ देती हैं और फिर सोचती हैं भाई लोग हमारी ही सुनेंगे, क्योंकि लड़कियों की सुनवाई तो वैसे ही ज़्यादा है। तो इसीलिए कहना चाहूँगी, हर जगह लड़के भी गलत नहीं होते हैं, कई जगह लड़कियाँ भी गलत हैं, और मैंने ज़्यादातर मामलों में लड़कियाँ ही गलत देखी हैं। बहुत कम ऐसे मामले हैं जिनमें लड़कियाँ सही होंगी, क्योंकि माँ बाप की दी आज़ादी, माँ बाप तो इसलिए आज़ादी देते हैं भाई बेटे को और बेटी में क्या फ़र्क करना दोनों में, पर वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती हैं और माँ बाप को भी धोखे में रखती हैं। पहले के ज़माने में होया करता था, लोग 10वीं 12वीं पढ़ ली, चलो भाई शादी कर दो, पर अब जहाँ तक ये चीज़ें देख के लगता है ना, ऐसी लड़कियाँ तो ना ही हो तो अच्छा है। ऐसी लड़कियों की तो अगर 6ठी 7वीं में भी कर दो ना तो भी अच्छा है, कम से